बिल्कुल, अब सेना की तरफ से इससे संबंधित पूरा ऑपरेशन से संबंधित ये वीडियो जारी किया गया। हालांकि प्रेस वार्ता के दौरान भी इस पूरे वीडियो के बारे में जो तमाम आधिकारिक तौर पर जो सभी लोग वहां मौजूद थे उनकी तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। किसी भी तरीके से जो आम लोग हैं उनको क्षति ना हो और वो लोग बचे भी नहीं जो भारत विरोधी काम उस धरती पर रहते हुए या भारत के खिलाफ जो तमाम तरह की साजिशें रची जाती हैं उससे संबंधित जिन जिन जगहों का उपयोग होता है उन तमाम जगहों को टारगेट करके सेफली अपने जो जवान हैं उनको भी किसी भी तरीके से हानि ना हो, इन तमाम चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लिहाजा अब ये जो वीडियो सामने आया इसमें एक एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बारीकी से देखी जा सकती है कि मसूद अजहर जो समेत तमाम जो आतंकी ऐसे रहे जिन्होंने भारत को समय समय पर काफ़ी बड़ी और गहरी चोटें दी हैं उनके पूरे के पूरे उस क्षेत्र को ख़त्म करने का काम किया गया है। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि साफ तौर पर अब आतंकियों के आकाओं का समय पूरा हो चुका है और वही आज देश की सेना, हिंद की सेना ने वही काम किया। इसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जहां पूरे देश में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही थी, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके की मॉक ड्रिल जो देश के सीमा पार स्थिति पीओके और पाकिस्तान के भीतर होगी, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। लेकिन जब ये तस्वीरें आना सामने शुरू हुई, पाकिस्तान में बौखलाहट, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में ये वीडियो भी साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कैसे क्या इस पूरे ऑपरेशन को कितना ज़्यादा बारीकी से, जब एक तरफ जहां लोग सवाल भी अब पूछना शुरू कर चुके थे कि आखिर कब बदला लिया जाएगा, कब उन बहनों का बदला लिया जाएगा, कब जिन बहनों के जो बहन अपने विधवा हो चुकी हैं उनका आखिर कब बदला लिया जाएगा, तमाम सवाल भी सरकार से पूछे जाना शुरू हो गए थे। ऐसे में ठीक 14वें दिन ऑपरेशन सिंदूर ने उन तमाम सवालों के जवाब आज दे दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपका रुख करूंगी मैं राजवीर जी, जिस तरीके से जब प्रेस ब्रीफिंग हुई तो हमने एक चीज़ और देखी कि वहाँ पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बात यहाँ पर कही कि हमने जिम्मेदारी पूर्वक ही हमला किया है, यानी कि हमने जिस जिम्मेदारी से हमला किया है उसमें कोई भी जो आर्मी का कैंप था उस पर हमला नहीं है, जो सिविलियंस थे उन पर हमला नहीं है, सिर्फ जो आतंकी कैंप्स थे उन्हें ही टारगेट किया गया और उसके बाद हमला किया गया, और जो कि भारत का अधिकार भी था। यस, ये बिल्कुल सही है। और जो हमारे सचिव साहब ने जो बात कही मिश्री जी ने, वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं किया गया है, किसी भी आम नागरिकों की इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं किया गया है। बिल्कुल प्रिसीजन से जहां जहां ये आतंकी हेडक्वार्टर्स थे, आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स थे, वहां हमला किया गया और बहुत ही माकूल तरीके से किया गया। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा कि ये जो ख्वाजा साहब का जो ये स्टेटमेंट आया है कि अगर हिंदुस्तान रुक जाएगा तो पाकिस्तान भी रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं। वी हैव गिवन एनफ ऑफ चांसेस टू पाकिस्तान। हमने इनको 71 में 93,000 कैदी 2.5-3 साल रोटी खिला के वापस किए थे, शायद इससे बड़ा और हम क्या इनको कैसे माफी दे सकते थे, जिसमें इनके तकरीबन आधा दर्जन, एक डेढ़ दर्जन इनके जनरल थे और 20-25 ब्रिगेडियर्स थे। हमने इनको हमेशा वीजा दिए, मेडिकल फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, कंसेशनल रेट मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेड, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये सब कुछ देख लिया है। अब वो टाइम चला गया है, अभी तो वी हैव टू सॉर्ट देम नाइस एंड प्रॉपर। बिल्कुल नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जहां जहां और हेडक्वार्टर्स बचे हुए हैं वहां पर और हमें स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि उन सबको धूल चटाई जाए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की सोचने से पहले 1000 बार इसके बारे में सोचेंगे। अब वो टाइम नहीं गया है। हिंदुस्तान ने अपनी ललकार का एक बहुत ही शानदार जवाब दिया है और ये तो शायद 1% भी नहीं था। अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो देखिए पाकिस्तान की धूल उड़ा दी जाएगी। बिल्कुल, अब जिस तरीके से रणनीति बदली है और कूटनीतिक तरीके से जो हमला किया है इस बार भारत ने, वो काबिल तारीफ है और एक बड़ा संदेश दुनिया के पास भी जाता है। राजवीर जी, आज शुभम 15 दिन से पूरा देश दुख में था, शोक में था और वाकई में सभी का दिल डूबा हुआ था और हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। लेकिन आज देखिए हर देशवासी के मन में एक अलग ही
जुनून है, खुशी है, गर्व है, चेहरे पर एक मुस्कान है। और वो मुस्कान इसीलिए है शायद क्योंकि जो संतुष्टि मिली है भारत के पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स पर हमला करके, वो हर खुशी के आगे बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए पहलगाम जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह धीरे धीरे बनता जा रहा था जहां पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला बीते कई सालों से बढ़ा था और वहां पर पर्यटन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़े थे। जब से 370 हटे वहाँ का माहौल बेहतर करने का प्रयास लगातार केंद्र की मोदी सरकार करती रही और ऐसे में उन तमाम प्रयासों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पहलगाम की ये आतंकी घटना हो गई थी, जिसने तमाम तरीके से देश भर के तमाम ऐसे जो प्रदेश थे उन तमाम लोगों का मनोबल तोड़ने का काम किया था, जो लोग अब पर्यटक के तौर पर जम्मू कश्मीर की तरफ रुख करने का काम कर रहे थे। ऐसे में जो लंबे प्रयास थे उनको पूरी तरीके से क्षति पहुंचाने का काम किया गया था। इसके बाद फिलहाल जब यह घटना हुई, घटना के ठीक बाद जैसा कि हम सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे, गृह मंत्री अमित शाह रात में ही वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री दौरा रद्द करके वापस आए, उसके बाद तुरंत ही एयरपोर्ट पर ही उन्होंने इससे संबंधित। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और